चलो देखो रे, कल का क्या हुआ था कि 7.3 का बताए थे, 7.3 का 1 और 2 बता दिए थे और 3 नंबर हमको बताना था। थोड़ा सा गर्मी है तो आराम आराम से बताएंगे, आराम समझे वो करेगा, ठीक है, आराम आराम समझेगा, ठीक है, आराम आराम मारबो करेंगे एकदम आराम आराम से, इतना आराम आराम बोले डॉक्टरों ने अच्छेगा। देखो 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 रे, 3 नंबर देखो, 3 में क्या कर रहा है कि शीर्ष दिया हुआ है, 3 में कह रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझना है क्या क्या है। पहले तो बोला त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, 3 नंबर में बनाते हैं त्रिभुज और उसका शीर्ष, ठीक है। तो देखते हैं देखो ये त्रिभुज है, पहला बिंदु ए मान लेते हैं और ए का निर्देशांक बताओ, बता काजल। 0-6, बी का और सी का 0,3, ये इसका निर्देशांक दिया हुआ है। अब आगे देखो क्या कर रहा है कि शीर्ष इतना वाले त्रिभुज का भुजा, ये त्रिभुज का भुजा है ना। अब इसके बाद बोला कि भुजा के मध्य बिंदु से बना। अब जैसे मान लो कि ये एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे कुछ होगा ना, और ये BC भुजा है, इसका भी ये कोई मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, और इसका भी कोई ये मध्य बिंदु होगा नहीं होगा। और बोला कि इसको मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है और इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का मान लेते हैं DEF, ये मान लेते हैं। अब जरा बता, हमको बोला कि त्रिभुज जो बना है DEF, इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या निकालना है? अब जरा बता, क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो क्या हमको इसका निर्देशांक पता है? नहीं पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो चल करो, देखो रे, ये एक रेखा दिख रहा है, AB दिख रहा है रे, AB एक रेखा है और AB का ये D क्या है, मध्य बिंदु है। तो जरा बता मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? सूत्र नहीं याद करेगी, मध्य बिंदु विभाजन के बाद हम मध्य बिंदु सूत्र बताए थे। खड़ा बैठो, बता मध्य बिंदु सूत्र। तो देखो रे, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में। कितने आसान सूत्र है, तो निकालते हैं, पहले निकालते हैं। क्या था, 3 नंबर है रे। मानते हैं कि माना कि बिंदु, माना कि त्रिभुज ABC का निर्देशांक क्रमशः क्या दिया हुआ है, क्रमशः A को मान लेते हैं 0,-1 और B को मान लेते हैं 2,1 और तथा C कितना है, 0,3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो D का निर्देशांक निकालना है, तो D का यदि हम निर्देशांक निकालेंगे तो किसका मध्य बिंदु है, ये तथा B का। तो लिखेंगे चूंकि क्या है, D जो है क्या है, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो हम क्या लिखेंगे, D का निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो वही सूत्र बताएंगे, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। तो x1 कितना है, 0 प्लस में कितना है, 2 बटा में 2 और y1 कितना रे, -1 प्लस कितना है, 1 बटा में 2। तो ये कितना निकलेगा, 0 + 2 कितना होगा, 2 ही ना होगा, और 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1। आज ये देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये तो कटिए न जाएगा रे, बचे कितना, 0 ना बचेगा, और 0 में यदि 2 से भाग देंगे तो पहला कितना है, 1,0, ठीक है। अगला देखते हैं। अब उसका हमको किसका निकालना है, F का, D का। पहले E निकाल लो, DE तब F निकालेंगे। अब देखो तो E जो है वो किसका मध्य बिंदु है, ये था, ठीक है। D जो है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है।
तो बता ई का निर्देशांक क्या होगा। ई का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, देखो यही ना ई है रे। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या करेंगे 0 + 0 बटा में 2 और -1 + में 3 बटा में 2। आगे देखते हैं, तो 0 तो 0 होगा और 0 में यदि 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। अब देखो ये -1 है, प्लस में क्या 3, जुटेगा घटेगा, घटे कितना आएगा, कितना होगा प्लस में माइनस में, प्लस में आएगा क्योंकि बड़का का आगे तो 2 आएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर किसी को दिक्कत, ये एक आया कैसे पता है ना रे। यहाँ अगर किसी को दिक्कत है ये कैसे आया तो बताओ, किसी को दिक्कत है, अच्छी बात है तो कितने अच्छा बात नहीं है पता। चलो अगला क्या है, अब क्या एफ एंड ए। अब लिखेंगे एफ जो है किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देशांक। तो क्या निकलेगा एफ का निर्देशांक, ये दोनों है ना, क्या होगा 2 + 0 बटा में 2, 1 + 3 बटा में 2। अब बता 2 0 कितना होगा, कितना 2 और बटा में 2 कितना होगा 1, ये कितना होगा 4 में 2 भाग देंगे तो 1 3 कितना 4 ना होगा और 4 में 2 भाग देंगे तो 1, सब का निर्देशांक निकला रे रघुन चौहान। ठीक है, सबका निर्देशांक निकल गया। अब हम अगर लिखना चाहते हैं लिख देते हैं। अब इस जब निकल गया तो हम मान लेते हैं x1 बराबर कितना, d का निर्देशांक यहाँ देख लेते हैं, ये कितना आया 1, 0, e का निर्देशांक कितना आया है 0, 1 और f का निर्देशांक कितना है 1, 2। x1 का मान इसको मान लेते हैं 1 और y1 का मान 0, x2 का मान 0 और y2 का मान 1, x3 का मान और y3 का मान 2 दिया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल है ना, लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। हाँ बनाना पड़ेगा, करेगा बने बने करना है रे। हाँ तो खरा है तो खरा बता सूत्र बता त्रिभुज के क्षेत्रफल का। y3 हाँ प्लस x2 y3 y1। बट सूत्र लगा रहे हैं। अब प्लस में क्या आता है x3 y1 - y2। चलो बनाओ जल्दी फास्ट, उतार के पहले फास्ट बनाओ इसको। इसका निकला, चलो देखो मिटाते हैं, आगे इसको बताते हैं। इसका देखो कहाँ थे रुमाल, रुमाल कहाँ थी, यहाँ चिपक रहे हैं। कौन रे देखो रे, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सूत्र तो यहाँ लिखे देते हैं ना, x समझो जरा जो नहीं आया था कल, यहाँ x1 है सूत्र में, x1 का मान कितना है 1 दे दे 1 और कह रहा है कि y2 - y3, y2 कितना है 1 और -y3 का मान 2, y3 है प्लस क्या होता है x2, ये ना होता है x2 का मान 0 और क्या था y3 - y1, y3 कितना है 2 - में 0, ये ना फिर क्या है प्लस प्लस फिर यह x3 का मान कितना 1, इसमें अटमें करेगा अच्छी बात नहीं, नहीं जरूरत पड़ेगा अभी। x1 मान कितना है x3 मान 1 और फिर क्या y1 - y2, y1 मान कितना है 0 और माइनस y2 मान कितना 1, हटा देखिए इस तरह। आगे देखो तो 1/2 यहाँ पर 1 है और 1 में से 1 जाएगा कितना होगा -1, क्या हो जाएगा -1 प्लस में। अच्छा जरा बता इसको 0 से गुना कर 0 हो जाएगा रे 0, अब प्लस में 1 का गुना और 0 में से -1 होगा कितना -1, यही होगा। आगे देखते हैं तो 1/2 1 -1 हो गया और ये तो 0 हो गया और प्लस माइनस -1 हो गया, 1/2 जोड़ेंगे कितना होगा -2, -2 ना करें, इसको काटेंगे कितना होगा 1 -1। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है ना
तो क्षेत्रफल भी कभी हम माइनस माइनस में नहीं लेते हैं। तो तुम्हारा आंसर चाहे माइनस में आवे या प्लस में आवे, वो क्या आएगा, प्लस में रखेंगे। किस में रखेंगे? इसका मतलब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया है? -1 +1। क्या हो गया? +1। अब उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखो पढ़ो, कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ त्रिभुज पहले यही दे, इस दिए हुए त्रिभुज का ये पहले क्षेत्रफल निकालेगा, फिर दोनों क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो ये तो छोटा का निकला, अब किसका निकालेंगे? बड़का का। शुरू करें? चलो ये तो बना दे, बन ही जाएगा। चलो हाँ बनाना, जब तुम क्या पता है, तुमसे बनावे करता है, फिर हमको बनाने पड़ता है, फिर तुमसे उतारवे करता है, इसलिए हम साथ बनाते हैं। जल्द उतारियो लेगा, इसमें टाइम जल्द चल जाता है। साथे बनाओ, ठीक है, मेरे साथे बनाओ। सूत्र लगाने कुछ देखेगा, तुम सब सूत्र लगा रहे हैं। आगे देखो, जब DEF का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमको निकालना किसका क्षेत्रफल है? ABC का। किसका निकालना? ABC का। चलो मिटा इसको। देखो रे, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र वही लगाएंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें मान बैठाएंगे। तुम्हारा काम है कि x1 और y1 और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान रखना। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट बैठा रहे हैं। तो देखते हैं, 1/2 x1 मान कितना है? मिटा जी, एक ही है, ये ना रहे, ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो देखो x1 मान कितना रहे? 0 और y2 माइनस y3, यही ना y2 होगा। पहले लिख लेना, अगर कहीं दिक्कत होगा ना, तुम x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 लिख लेना। हम जानते हैं ये x1 y1 और x2 y2, हमको बोला y2 माइनस y3, y2 मान कितना है? 1 माइनस y3 का मान कितना है? 3 और प्लस में x2 मान कितना है? 2 और y3 माइनस y3 कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना है? 0 और प्लस में क्या है? x3 और x3 का मान कितना है? 0 और y1 माइनस y2 जी y3 माइनस y1 कितना है? 3, y1 कितना है? -1। ये को माइनस ये और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और 0 y1 माइनस y2, तो y1 कितना है रे? ओ सॉरी, ये y1 है रे, y1 कितना? -1 और माइनस y2 है, y2 कितना? 1। ऐसे में तो दिक्कत होने वाला है, इसलिए इससे अच्छा क्या होगा, हम x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान लिख देंगे, और y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान लिख लेंगे। आराम से बैठाने में उसमें आसान रहता है। तो क्या हुआ? 1/2, बता इसको 0 से गुना कर 0 होगा कि नहीं होगा? 0 प्लस में 2 और जरा बता, ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 और प्लस ये भी 0 से गुना होगा तो 0। चाहे ये जोड़ के कितनों पुड़ जाए, फिर 0 से गुना करेंगे कितना होगा? 0 होगा। आगे देखते हैं, तो 1/2 ये कितना होगा? 0 प्लस 3 दूना नहीं, जो जुटेगा ना, तो 2 और 3 कितना होगा? 4, 4 दूना 8 और प्लस में 0। 1/2 गुना 8 काटेंगे कितना होगा? 4। कितना हुआ? 4। आंसर आया 4। अब हमको क्या होगा? दोनों का अनुपात निकाल दें। लिखेंगे दोनों का अनुपात बराबर, क्या बोला? किसका पहले बोला? बोला इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात। पहले क्या हुआ था? DEF का अनुपात, DEF का क्षेत्रफल और बटा में ABC का क्षेत्रफल। अनुपात मतलब हम जानते बट्टे कर देते हैं, तो DEF का कितना था? 1 और ABC कितना आया? 4। अनुपात कितना होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उतारिए। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 3 नंबर खत्म हो गया। 14 कारक उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में है। त्रिभुज पर क्या बोला? उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझो जरा। चतुर्भुज बोला है क्या रे? पिटवे करेंगे।
ये चतुर्भुज मान लो, और बोला ए है कितना दिया हो, -4 -3, बी बोल बरसा कौन सी -3 -5 -3 -5 -3 -5, सी 3, डी को माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चतुर्भुज दिया हुआ है और हमको बोला कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक विकर्ण खींच लेते हैं, सीधा करें ना। देखो सबसे पहले अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हम अलग निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल 2 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 3 इकाई है, तो दोनों जोड़ कितना होगा, ना होगा क्या। तो वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ देखो इसके लिए क्या करेंगे, ABC इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हो जाएगा। फिर हमको निकालना है ADC, इसके लिए ADC इसके लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। जितना निकलेगा दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ सकता है ना। तो एक काम करना, कोशिश करना, फिर बाकी जो बचा कर आराम से बन जाए। सूत्र वही लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 वही बोला। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, वही निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये था कितना नंबर, 4 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर। कक्षा 9 में आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन देखते हैं क्या पढ़ाए थे आगे। करा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष यहाँ दिया हुआ है। सुनो रे, ये खत्म हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर बना लेगा आराम से। त्रिभुज बोला है, मान लेते इसको ABC। ए का निर्देशांक कितना दिया, 4 - 6। बी का रुक रहे बोल कल्पना 3 - 2। सी का 5 2। चलिए क्वेश्चन क्या करा, सुनो क्वेश्चन का नम्मा याद करो। क्वेश्चन ये बोला नम्मा याद करो। अब किसको याद है देखा दिलाते हैं। देखो नम्मा में ये बताया गया था कि अगर मान लो ये 3 त्रिभुज है, 3 को भुजा है ना, 3 को भुजा में से किसी भुजा का मध्य बिंदु हम खींच लेते हैं, किसी भुजा का। चाहे तुम इस भुजा खींचो, चाहे इस भुजा खींचो या इस भुजा खींचो। अब मान लेते अगर यहाँ पे एक भुजा क्या है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाएंगे किससे, इससे मिलाएंगे कि इससे मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, किससे मिलेगा रे, ए से नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा, ए से। हम इससे मिला देंगे, ठीक है। तो नम्मा क्लास में ये बताया गया कि यदि ये मध्य बिंदु है और इसको 2 बराबर, ये जो त्रिभुज है ना, ये भी एक त्रिभुज बना और ये भी क्या है, एक त्रिभुज बना। तो बोला जाता है कि त्रिभुज के अगर एक किसी भुजा पर अगर एक मध्य बिंदु खींचा जाए और उस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उस दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या बोला, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तब हमको सिद्ध करना है। पहली बात यहाँ देखो, ABC है ये, इस बीच में क्या मान लेते हैं, D। अब हमको क्षेत्रफल सिद्ध करना है कि ADB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो जरा बता, अगर हमको ADB का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको D का क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं चाहिए, D का क्या चाहिए, D का हमको निर्देशांक चाहिए। और बता जरा D का निर्देशांक कैसे निकलेगा, D का निर्देशांक, चूंकि ये मध्य बिंदु में है रे, तो मध्य बिंदु तो B और C का ये मध्य बिंदु है, तो पहले D लिखेंगे। D जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है।
तो डी का निर्देशांक निकालेंगे। जब डी का निर्देशांक निकल जाएगा तब निकालेंगे ए डी बी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। बराबर नहीं होगा तो कहीं तो गलती किया होगा, तो कहीं गलती किया होगा तभी बराबर नहीं होगा। ठीक है। देखो रे, चूंकि जो डी है ना, डी, ये डी बी सी का क्या है, मध्य बिंदु। बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर डी सी का मध्य बिंदु है तो लिखेंगे डी का निर्देशांक। इससे पहले हम 3 नंबर बनाए थे ना, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में, यही ना मध्य बिंदु सूत्र है, x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 कितना है 3, x2 कितना है 5 बटा में 2, y1 कितना है, y2 कितना है बटा में, ये कितना 8, 8 में दूसरा देंगे तो 4, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 में दूसरा देंगे तो डी का निर्देशांक निकल गया। यहाँ ले देते हैं 4,0। फिर हम निकालेंगे पहले किसका, ए डी बी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, और x3 का मान और y3 का मान। इस तीनों का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालेंगे ना, निकालता हूँ। तब कब